सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन जो लगातार लोगों से आ रही है क्वेश्चंस के रूप में कि एनुअल रिटर्न के अंदर या फिर वैसे भी जीएसटीआर 1 में अगर हमारी एग्जेम्प्टेड सप्लाईज हैं तो क्या इस एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए भी एचएसएन कोड डालना मैंडेटरी है या नहीं है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी पूरी तरीके से रूल्स के जो नियम हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएं कि आपको एचएसएन डालना है या नहीं। जीएसटीआर 99C के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो सारी चीजें हम लोगों ने अपनी मैगजीन के अंदर भी कवर किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा 99C का फाइलिंग सेशन है वो अब आपको 599 रुपीज में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल करवा दिया गया है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं और अपनी 99C भरना स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके साथ ये नंबर्स दिए गए हैं जहां पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्सेज की डिटेल ले पाएंगे। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारा एचएसएन कोड की रिक्वायरमेंट के लिए नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 78/2020, जिसने बेसिकली नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 को अमेंड किया था और इसने ये बोला था कि 1 अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स जो एचएसएन की रिक्वायरमेंट है वो एज पर द टेबल गिवन अंडर नोटिफिकेशन 78/2020 जो है वो रहेगी। तो अब एनुअल रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तो आपको इस एचएसएन कोड को, इस टेबल ऑफ एचएसएन कोड को फॉलो करना होगा इन व्यू ऑफ नोटिफिकेशन 78। ये कहता है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू ₹5 करोड़ है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो आपको 4 डिजिट एचएसएन डालना मैंडेटरी है। अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट डालना मैंडेटरी है। ये लगभग सबको पता है, लेकिन सवाल ये आता है कि ये टैक्सेबल गुड्स के लिए है या एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए भी ये चीज लागू होगी। तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा नोटिफिकेशन का फर्स्ट लाइन। ये कहता है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द फर्स्ट प्रोविजो टू रूल 46 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स। यानी कि ये जो नोटिफिकेशन आया है ये आया है अंडर रूल 46। अगर हम लोग बात करें रूल 46 की तो ये बात करता है टैक्स इनवॉइस की और इसका जो फर्स्ट प्रोविजो है वो, अब यहां पर रूल 46 कहता है कि सब्जेक्ट टू रूल 54 जो कि डिलीवरी चालान के लिए है, अ टैक्स इनवॉइस रेफर्ड टू इन सेक्शन 31 शैल बी इशूड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। यहां पर रूल 46 में कुछ पर्टिकुलर्स दिए गए हैं जो टैक्स इनवॉइस में मेंशन करना होता है टैक्स पेयर को। इसका फर्स्ट प्रोविजो क्या कहता है? ये कहता है कि प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन, यानी कि सीबीडीटी सीबीआईसी जो है वो नोटिफिकेशन के जरिए स्पेसिफाई कर सकती है कितना नंबर ऑफ डिजिट ऑफ एचएसएन कोड जो है वो गुड्स के लिए या फिर सर्विसेज के लिए किसी एक क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को मेंशन करना मैंडेटरी होगा। ये सारी बातें अभी कहां हो रही हैं? रूल 46 के अंदर। और रूल 46 किस चीज की बात करता है? वो बात करता है टैक्स इनवॉइस की। और टैक्स इनवॉइस कब इश्यू होता है? टैक्स इनवॉइस जब इश्यू होता है जब आपने कोई टैक्सेबल सप्लाई किया है। अगर आप कोई एग्जाम सप्लाई करते हैं तो उस सिचुएशन में बिल ऑफ सप्लाई इश्यू होता है, ना कि टैक्स इनवॉइस। इसका जो दूसरा पॉइंट है ये कहता है अ क्लास ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर विच स्पेसिफाइड नंबर ऑफ एचएसएन शैल बी रिक्वायर्ड टू बी मेंशन। यानी कि जो स्पेसिफाइड किया जाएगा क्लास ऑफ पर्सन, तो ये भी स्पेसिफाई किया जाएगा कि किस क्लास ऑफ सप्लाई के लिए देना है, या फिर क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन दैट वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेंशन द एचएसएन।
जहां पर यह बताया गया है कि 5 करोड़ से कम वालों को B2C के लिए 6 डिजिट डालना या HSN कोड डालना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो प्रोविजो है ये तो बात करता है रूल 46 की, और नोटिफिकेशन आया है रूल 46 में जो कि बात करता है टैक्स इनवॉइस की। लेकिन एक बार थोड़ा सा रुक के रूल 49 भी पढ़ लीजिए जो कहता है बिल ऑफ सप्लाई, और ये इशू होता है एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के केस में। इसके प्रोविजो क्या कहते हैं, इसके प्रोविजो में क्या लिखा है? इसके फर्स्ट प्रोविजो में लिखा है प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजो टू रूल 46 shall mutuandis apply to the bill of supply issued under this rule। तो कहने का मतलब है कि HSN से रिलेटेड जो प्रोविजंस रूल 46 के अंदर टैक्स इनवॉइस के लिए लागू होते हैं, हूबहू कॉपी पेस्टेड रूल्स आपको रूल 49 बिल ऑफ सप्लाई बनाते समय भी फॉलो करना है। सिंपल वर्ड में समझ लीजिए कि चाहे आपका एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो चाहे आपका टैक्सेबल सप्लाई हो, आपको HSN मेंटेन करना, इनवॉइस में डालना, GSTR 1 में डालना और GSTR 9 के टेबल 12 में डालना मैंडेटरी है। कहीं से भी आपको एग्जम्पशन या छूट नहीं है कि आपका टैक्सेबल सेल्स नहीं है तो आप बिना HSN के निकल जाएंगे। HSN डालने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आपको अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करना होगा और डेटा एक्सट्रैक्ट करना होगा। आप किस तरीके से अपने टैली सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिकली HSN टेबल निकाल सकते हैं, ऑटो रिकंसाइल कर सकते हैं, इसके लिए फ्री वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें टैली के अंदर आपको डेमो दिया जाएगा और उस डेमो को देखने के बाद आप वो टूल जब परचेज करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके से ऑटोमेटिकली HSN और ऑटोमेटेड GST रिकंसिलिएशंस जो हैं वो आप कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि HSN जो है वो टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्टेड हो, हर सिचुएशन में डालना एज पर नोटिफिकेशन 78 जो है वो मैंडेटरी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेरीज जो हैं वो निकल के आती हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।